ग्राम पंचायत बहुत बहुत स्वागत। अविनाश चौधरी, चेयरमैन वार्ड वेलफेयर। पानी समिति वगैरह टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। अभी कितना कवरेज है इस पंचायत में? कितने आपके बन गया, तैयार हो गया, लेकिन उन्होंने सप्लाई अभी Final stage, overhead tank stands completed. Tubewell building and was now testing is under progress. the school was like this until now. It's very यहाँ पर जो है इस पंचायत में और यहाँ पे हमारे पास 47 जो है 10 कॉलोनीज हैं और इस साल 1800 कॉलोनीज हो रहा है ऐड करने के लिए हमने जो है HADP जी डिमांड बहुत अपने पास सर तुम्हारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ से 8 के करीब हमारी यूनिट है, जिसमें सबसे बड़ी यूनिट जो हमारी 12 पशुओं की है और सबसे छोटी जो है 4 पशुओं की है। इसमें पिछले 2 साल में कोई नई? जी सर, अभी इसमें नई रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। सर प्लीज। यहाँ पे स्कूलों का नामकरण भी इनके नाम से हो गया सर। इस ये यहाँ के लोग तो ये भी उसके थ्रू है या? हमारा बीओ के हिसाब से लेके जाती हैं लेडीज। नहीं तो कुछ चीज हुई? हाँ हाँ सर, हाँ होती है। एडवाइजर टू एलजी श्री आर भटनागर सर जी का, जिंदगी कभी धूप में तो कभी शाम में है। वासियों का मैं ब्लॉक रामगढ़ पंचायत चक सलारिया में आप सभी का और हेल्थ के जो हमारे दो संस्थान हैं यहाँ पर, सब सेंटर 2। इसमें हमारे बैक टू विलेज 1 में सर एक काम था जो कि उस टाइम पे नहीं सर 26 डिमांड्स हमारे सामने रखी गई सरकार के सामने अंडर द आए हुए हैं। मैं इनका सबका वेलकम करता हूँ जहाँ पे, क्योंकि हमारी पंचायत में आपने देखा होगा छोटी छोटी जो भी डेवलपमेंट है वो जहाँ पे होती रहती है। और पंचायत का जो है, जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम है, पंचायत को पावर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें अच्छा रहा। जहाँ पे जितनी पहले पावरें नहीं होती थी, जब हमारे पिछली बार भी मैं सरपंच था, पिछली बार हमारे पास इतनी पावर नहीं थी, जब इतनी इस बार जितनी हमें पावर मिली है उससे हमें काफी सारे बेनिफिट मिले हैं। वाटर बॉडी है वो सारी खाली करवाओ, लेकिन ग्राउंड में वो पूरा काम नहीं हुआ। ऐसे ही और भी बाकी काम हैं जो वो भी अधूरे पड़े हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं 10-10 साल से जहाँ पे एक जगह बैठे हुए हैं, 5 साल से एक जगह बैठे हुए हैं, वो अभी गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया था, उस पर भी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं वो चाहता हूँ कि वो उस पर गौर करें कि वो पूरी ही तरीके से लोग जो परेशान होते हैं वो नहीं हो। और शुक्रिया, मैं वेलकम करता हूँ फिर एक बार पंचायत में। शुक्रिया था सर कार्य जो है सड़क का, तो डीसी साहब से हमने अनुरोध किया, इन्होंने पर्सनल इनिशिएटिव लेके ठेकेदार से भी कांटेक्ट किया। तो जिस तरह से काम धीरे धीरे स्लोली चल रहा है, हम अनुरोध करते हैं कि वो फास्ट ट्रैक पे चले, लोगों को जो परेशानी आ रही है वो ना हो। दूसरी ओर एसएसपी महोदय यहाँ विराजमान हैं। एसएसपी सर और एडिशनल एसपी साहब का भी मैं धन्यवाद करूँगा। सबसे ज़्यादा जो पीएसए हैं, जो नशा तस्कर हैं, हमारे ज़िला सांबा में मेरे ख्याल से लगाए हैं जब से ये महोदय जी यहाँ पे आए हैं। उसके साथ मेरा अनुरोध ये है कि सर जो फ्रेशर हैं, जो बच्चे नए इस दलदल में चले गए हैं, मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से कि उन पर हम एफआईआर ना लगाकर उनको एज ए पेशेंट ट्रीट करें। और यहाँ पे हमारा कोई अच्छे से कोई नशा जो सेंटर है, नशा मुक्ति सेंटर केंद्र है जो वो नहीं है। तो मैंने बड़ी बार ये मांग रखी कि जिला सांबा में आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हर गाँव में 3-4 लड़के नशे की दलदल में चले जा चुके हैं, जो चिट्टा है, जहाँ ब्राउन शुगर है। तो पुलिस, जिला पुलिस की तरफ से एफर्ट्स किए गए, 13-14 करोड़ का यहाँ से बॉर्डर से पकड़ा गया नशा। तो पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव हो रहा है, जो इनके सामर्थ्य में रहता है वो हो रहा है। परंतु उसमें अगर हमें नशा मुक्ति सेंटर मिले सर, पूरा सलाखी में है वहाँ सर काउंसलिंग है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे है नहीं, उसमें वो पंचायत हमारे PRI ग्रांट्स में 13 वर्क्स हैं।
7 वर्क्स जो है सर स्टार्टेड हैं, इनमें सर फिजिकली 5 वर्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। डीडीसी में सर 9 वर्क्स हैं, वो भी 7 वर्क्स सर जो है स्टार्टेड है। डीडीसी में 1 वर्क्स है, वो भी सर स्टार्टेड है। सीडी पंचायत में 2 वर्क्स है जो सर पूरे ब्लॉक्स में वो भी सर कंप्लीट है। वो ओल्ड एज पेंशन ये ले रहे हैं, 2450 जो है वो विडो पेंशन ले रहे हैं एंड 2500 यहाँ पे हमारा जो टोटल पेंशन का ये नंबर है 234 है, इसमें से 160 जो है वो ओल्ड एज पेंशन जो है ये ले रहे हैं। कार्यों में कमी आ रही है, जोश नहीं दिख रहा। आप बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं कि जहाँ पर श्री एडवाइजर टू एलजी सर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये बहुत ही एक भाग्य की बात होती है, की बात होती है। अब मैं नेक्स्ट मुस्कान और उसके बाद है माँ लक्ष्मी। तालियां बजाने से पता आपको एक्सरसाइज भी होती है, हम तंदुरुस्त भी रहते हैं, तो तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का है, वहाँ यूनिवर्सिटी बना दी जाए, रामगढ़ में कॉलेज बना दिया जाए, ताकि एक तरफ से जैसे सबका साथ सबका विकास, ये बात पीछे ही एडजस्ट हो जाए और सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो ये मेरे अनुरोध है सर। वो पुनः आपका सबका फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ, धन्यवाद। यहाँ पे सर मतलब लास्ट मोड पे ही है, सेक्रेटरी से पोर्टल डेवलप हो जाएगा, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस लगेंगे। कोई डेट देंगे आप? उन्होंने डेडलाइन नहीं दी है सर हमें सेक्रेटरी से, बट प्रोसेस इन शेप है, डिलीवरेबल्स में भी डाला हुआ है इसको सीएसआर। जो फील्ड नहीं, इनका प्रश्न ये है, इनका कहना है कि 25 कैनाल थी, इनको 10 ही हैंडओवर हुई है, तो तहसीलदार साहब इसको देख लें क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या एंक्रोचमेंट है, क्या है, लैंड किस तरीके की है, बिकॉज ये हम लोगों का प्रयास है। बोर्ड वगैरह लगा के पूरा तहसीलदार साहब ने किया था, तो पटवारी ने हमें 10 कनाल ही हैंड ओवर किए, 15 पेंडिंग। ठीक है, उसको डीसी साहब देख लेंगे। जो काम है वो जब मैं भी सभी से इंटरेक्ट कर रहा था सर, तो ऑफिसर हमारे हरपाल जी सभी लोगों ने एग्री किया सर। जैसे सर जो बिजली का इशू था उस पर काफ़ी काम हुआ है सर। उसके अलावा सर जैसे आपने हमें गाइड किया है सर कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को लेके सर हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2000 के करीब यूथ आइडेंटिफाई किए गए थे सर, जिन्होंने एग्री किया था कि हमें स्किलिंग के कोर्सेज करने सर। लेकिन जब हमने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से उनसे संपर्क किया तो केवल 700 के करीब जो युवा युवतियाँ थी उन्होंने कंसेंट फॉर्म्स दिए सर। तो इसी के लिए सर हमने रेगुलरली रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है सर। इसमें ब्लॉक लेवल पे भी इस बार हम लोग गए, 28 से अधिक कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया सर, और लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट से 1000 से अधिक बच्चे फिजिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आए सर, और उन्होंने अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यू दिया सर। लगभग 300 बच्चे जो है वो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं सर। तो कुछ आपकी तरफ से हम फिशलिंग्स इसमें डालना चाहेंगे सर, वो एक अभी एक रहेगा सर, उसके बाद हम लंच के लिए बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर। सर प्लीज। यहाँ पे स्कूलों का नामकरण भी इनके नाम से हो गया सर। यूटी सरकार की जो पहल है कि सरकार खुद आपके द्वार तक आएगी, इसी के क्रम में बैक टू विलेज कई प्रोग्राम हुए हैं और आज उसका 5वां चरण हो रहा है। जो पिछले चरण हुए हैं उसकी जो प्रगति हुई है उसको हम लोगों ने देखा, और ये हर्ष का विषय है कि काफ़ी मुद्दे जो उठाए गए थे वो सुलझा दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त इस वाले जो बैक टू विलेज कार्यक्रम है, इसमें भी जो नए मुद्दे भी आए हैं उनका भी हल शीघ्र किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ पर स्वच्छ BI स्टैंडर्ड के पानी की व्यवस्था, हर घर में नल की व्यवस्था जो है वो शीघ्र हो जाएगी। जहाँ तक पावर की बात है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी सुधार हुआ है, और जो भी बहुत से मुद्दे उठाए गए हैं उन सब पे काम हो रहा है। मैं डीसी साहब को, यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के सरपंच और BDC के जो सदस्य हैं, ब्लॉक के जो सदस्य हैं, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और ये बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारी यूटी
चाहती है कि एकदम भ्रष्टाचार मुक्त और साफ प्रशासन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो। चाहे कोई भी क्षेत्र ले लें, चाहे आप एग्रीकल्चर का क्षेत्र ले लें, चाहे आप एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र ले लें, सभी में जो है वो प्रगति हो रही है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं उनमें भी बहुत जो है वो बदलाव और जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। साथ ही स्कूल एजुकेशन है, मेडिकल सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, कई बातों पे चर्चा हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो इंटरेक्शन है और जो यहाँ के विजिटिंग ऑफिसर हैं उनकी रिपोर्ट हम लोग डिजिटाइज करते हैं, उसका एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करके रहते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जितनी भी समस्याएं आई उन सब का अनुश्रवण इसके बाद होता रहे। तो अंत में मैं इसके लिए यहाँ के सभी अधिकारियों को और सरपंच को और सभी यहाँ के आम नागरिकों को भी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। बताइए, जो आज बैक टू विलेज 5 शुरू हुआ है, क्या क्या आपने मांगे रखी है एडवाइजर साहब के सामने? बैक टू विलेज जो 5वां चरण था चकसलानी पंचायत में, हमारे मुख्य अतिथि थे यहाँ आर भटनागर जो सलाहकार हैं उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, और बड़े ही संजीदगी से उन्होंने सारी समस्याओं को एड्रेस करा है और दिशा निर्देश कड़े जो अलग अलग विभागों की जो समस्या रही उनको दिए हैं। हमने भी बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किसानों को तारबंदी के आगे जो ज़मीन है उनको मुआवजा मिले और जो हमारे ज़मीनों के मालिकाना हक नहीं मिले, ओनरशिप राइट की बात रखी हमने, खेल मैदान की बात करी, जो बच्चे हमारे नए नशे के दलदल में गए हैं उन पर एफआईआर ना लगाकर उनका उपचार करवाया जाए और नशा तस्कर जो हैं उन पर कार्रवाई की जाए, और भी किसानों की समस्याओं को हमने उजागर किया, ग्रामीण समस्या को उजागर किया। तो उम्मीद करते हैं कि उनका बहुत ही लंबा अनुभव रहा है हमारे भटनागर सर का, तो उन्होंने एश्योर करा है कि जो भी हमने समस्या रखी हैं उसको जल्द से उसका निपटारा हो सकेगा। इसी उम्मीद के साथ हम उनसे अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा मिलेंगे। और जो हमारे यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र में जो हमारी बॉर्डर रिजर्वेशन थी, जो गांव छूट गए थे, हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो सीएस सर के ऑफिस में फाइल पेंडिंग पड़ी है अप्रूवल के लिए, तो उन्होंने एश्योर किया है कि जल्द हम वहाँ बात करेंगे और उसको अप्रूवल दिलवा देंगे। ओके, थैंक यू। सर बताएं, बैक टू विलेज 5 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा बैक टू विलेज 5 है, आज हमने उसकी शुरुआत की। हमारे गवर्नर के सलाहकार जहाँ पे आए हुए थे और विजिटिंग अफसर भी गए और पंचायत में आज हमारा जो बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी डेवलपमेंट थी, जो जितने पुराने पेंडिंग काम थे उस पर भी उन्होंने चर्चा की और 28 डिपार्टमेंट वो भी कंप्लीट जहाँ पे आए हुए थे। तो हमारा जो पेंडिंग काम थे वो भी हमने अपनी डिमांडें उस पर पूरी रखी हैं। जो काम हुए थे, जैसे हमारे पास सरोवर 2 बने हैं, जैसे पीएचई के ट्यूबवेल 2 नए दिए गए हैं, उसमें जो पाइपलाइन है उसका काम चल रहा है और जो जितनी गलियां, लैंड, ड्रेन दोनों का वो काम चल रहे हैं, वो उस पर सारा उन्होंने गौर किया है। तो जितने हमारे पेंडिंग काम है, 25% पेंडिंग काम है, वो भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो हमारी पंचायत है जो पेंडिंग काम है वो भी हमारे अधूरे काम होने चाहिए। जी सर, थैंक यू।